हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हिमाचली ब्लॉगर पूजा पे। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं दोपहर से। अभी जो है 12:30 हो चुके हैं, वैसे 12:45 हो गए हैं। और उर्वी जो है सो के उठ चुकी है। ये रही यहाँ पे अपनी जो है शरारतों में ये लग चुकी है। तो मौसम जो है बाहर बारिश वाला है, हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी अभी चली हुई है। तो मैंने सोचा कि बनाते हैं पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न बना लेते हैं क्योंकि कुछ हल्का फुल्का सा ऐसे खाने का मन हो रहा है। तो पॉपकॉर्न पड़े हुए हैं तो सोचा कि चलो पॉपकॉर्न बना लेते हैं। तो दो पैकेट बनाती हूँ ताकि उर्वी, आदित्य और मैं, हम तीनों, मतलब ये 10 रुपीज़ वाले जो हैं ये वाले एग टू पॉपकॉर्न बहुत बढ़िया चीज़ है। हम जैसे लोगों के लिए, जैसे कभी भी कुछ भी खाने का मन हो जाता है तो वो कुकर दोनों लगे हुए हैं तो किसी और बर्तन में बना लेते हैं ना भाई। तो ये रही हांडी मैंने चढ़ा दी है और बना लेते हैं पॉपकॉर्न। पैकेट कट कर लिया है, गरम हो गई है ये भी, तो इसमें भी आराम से बन जाएंगे। तो चलिए पैकेट दोनों डाल लेते हैं, या तो वीडियो बन सकती है या फिर ये पॉपकॉर्न इसमें डाले जा सकते हैं। डाल दिए पॉपकॉर्न और ये लगा दिया ढक्कन और अब इंतज़ार करते हैं इनके पकने का। थोड़ी सी गैस की जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम ही कर देती हूँ क्योंकि जल भी जाते हैं एकदम ही ये। तो चलिए, क्या कर रहे हो बेटू वहाँ पे? वो क्या कर रही है? पेंसिल मत देना इसके हाथ में, और पेन तो गलती से भी, ठीक है? मौसम ख़राब है लेकिन फिर भी घर पे अंदर जो है गर्मी लगती है, तो वो पंखे की जो ज़रूरत है वो महसूस होती है कि हाँ पंखा चाहिए ही चाहिए। तो पंखा जो है बिल्कुल कम स्पीड मैंने कर दी है पंखे की, क्योंकि तेज़ स्पीड में फिर ब्लॉग बनाते हुए आवाज़ भी नहीं आती है और कुछ नहीं। तो चलिए, हमारे पॉपकॉर्न जो है वो टक टक की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। पॉपकॉर्न जो है पकना शुरू हो गया। पानी नहीं आया इसलिए अभी तक नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है। बच्चे नहा चुके हैं, नीरज तो सुबह नहा के जाते हैं रोज़, लेकिन मेरा जो है डिले हो गया क्योंकि पानी नहीं आया है और 500 लीटर की टंकी लगी है, उसमें इतना घर का गुजारा पूरा नहीं हो पाता है, बर्तन नहाना वहाना ये सब कुछ। तो ये रहे हमारे पॉपकॉर्न जो कि बन के हो गए हैं रेडी। गैस कर देते हैं बंद और गर्मा गर्म पॉपकॉर्न एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को उनके पॉपकॉर्न मैंने दे दिए हैं और ये रहे मेरे पॉपकॉर्न। हे एवरीवन, तो ब्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी बात जो आपकी और मेरी सब लोगों की इच्छा रहती है, और हम लोगों को बालों की प्रॉब्लम भी रहती है तो उससे रिलेटेड है। तो सबको चाहिए कि उनके बाल जो है सुंदर, शाइनी, ब्लैक, घने और लंबे लंबे हो। तो ये तो सब लोग ही चाहते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम जब भी कोई रेमेडी या कहीं पे भी सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अपने सिर पे एग लगाओ, एग लगाने से बाल शाइनी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्रॉपर्ली हमारा जो स्कैल्प है वो क्लींजर मतलब का काम करता है अंडा। लेकिन ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता है कि रोज़ रोज़ बालों पे अंडा अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। तो और ये भी आपको पता है कि अंडा जो है भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाई जाती है और बायोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे बालों की लेंथ के लिए, बालों की मतलब जो है हमारे हेल्दी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ममा अर्थ ने ये एगप्लेक्स शैम्पू एंड एगप्लेक्स ये कंडीशनर जो है ये लॉन्च किया है। तो इसमें है एग प्रोटीन एंड कोलेजन, जो कि बालों की स्ट्रेंथ एंड शाइन के लिए स्पेशली वर्क करेगा। मेड सेफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी टाइप के हेयर्स के लिए सूटेबल है। सल्फेट एंड पैराबिन्स फ्री है, तो आप बेझिझक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरीके से ये हमारे बालों पे वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एग प्रोटीन है। एग प्रोटीन आपको पता ही है कि हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, ब्रेकेज को रिड्यूस करता है और डैमेज हेयर को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कोलेजन जो है वो एक पावर हाउस होता है प्रोटीन्स का। कोलेजन हमारे हेयर स्ट्रेंथन और हेयर को थिनिंग से प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और कैरेटिन भी इसमें है। कैरेटिन स्ट्रेंथन करता है एंड स्मूथ करता है हमारे बालों को, और साथ ही साथ ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी रिड्यूस करता है।
और देखिए इसे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे आप नॉर्मली शैम्पू करते हैं अपने बालों को, उसी तरीके से करना है। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जो है आपको शैम्पू लेना है और डायरेक्ट आपको अपने हेयर्स पे, स्कैल्प पे उसे जेंटली मसाज करना है फिंगर टिप्स की हेल्प से। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छे शैम्पू से जो है एक लेदर और फोमिंग जो है और लेदर आपको क्रिएट करना है। बाद में अपने बालों को जो है प्रॉपरली रिंस कर लेना है, वॉश कर लेना है और उसके बाद एक्फ्लेक्स कंडीशनर जो है वो आपको अप्लाई करना है। तो एक्फ्लेक्स शैम्पू और कंडीशनर जो मामाअर्थ ने ये लॉन्च किया है, उन दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम है और सेम जो है ये वर्क करेंगे। और जब भी आप शैम्पू करते हैं कंडीशनिंग करना कभी भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं मामाअर्थ की गुडनेस की। तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स हैं, सारे ही नेचुरल है। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है HVP2022 फॉर 20% डिस्काउंट ऑफ एट mamaearth.in। तो मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट है आपको मिल जाएंगे मामाअर्थ, अमेजोन, नाइका, पर्पल एंड फ्लिपकार्ट पे। और जितनी बार आप मामाअर्थ से कुछ ऑर्डर करते हैं वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट पे एक ट्री के साथ, जिसे वो प्लांट करते हैं और उसकी सारी जो लोकेशन है विद पिक्चर आपको भेज दी जाती है। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और मामाअर्थ ने जो अपने ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, जिसकी अगर आप यूज़र बन जाते हैं तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है किसी भी सेल या डिस्काउंट में। और इसके बाद आप देख ही सकते हैं कि हेयर वॉश करने के बाद अच्छे से जब हेयर सूख जाते हैं तो हमारे जो हेयर्स है उनकी जो शाइन है और बाल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन जाते हैं। मेरे बालों को आप देख ही सकते हैं। हाँ, मेरे बालों की लेंथ उतनी नहीं है, लेकिन मेरे बालों की लेंथ जो पहले थी वो तो आपको पता ही है। तो ये जो प्रोडक्ट है इनके जो लिंक है वो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बालों के जितने भी झंझट आजकल चल रहे हैं उनसे छुटकारा आप बिल्कुल पा सकते हैं। तो ये देखो, ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, लेकिन ये बेडशीट देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है बट इसका जो कपड़ा है वो कुछ मुझे खास नहीं लगा। ग्रे वाली का कपड़ा बहुत सॉलिड है, इसका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा स्टफ़। बाकी धो के ज़्यादा पता चलता है ना। अभी तो ये थोड़ी मोटी मोटी सी वैसे भी नज़र आ रही है, धो के ज़्यादा पता चलेगा इसका। तो दाल चना, घिया चना की जो दाल है वो तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है। अब मैं बनाती हूँ चाय फटाफट से, क्योंकि वो दोनों भी आने वाले होंगे। और एक को पढ़ने के लिए बिठाया है तो उससे ढंग से बैठा नहीं जा रहा है, इधर उधर टाइम पास कर रहा है। ऐसा होता है इनके साथ। खुद ना बैठो तो ये पढ़ते नहीं है, खुद बैठो तो फिर रोने जैसा मुँह बना देते हैं। क्या किया जाए, बच्चों का इलाज किसी के पास हो तो बताए। तो ये हो गई तड़के की तैयारी। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक एंड टमाटर। आज मैंने सब कुछ ही ऐसे किए हैं, चॉप ही किए हैं, वो नहीं किए हैं, मतलब ये पीसे नहीं है और ये कद्दूकस नहीं किए हैं। और इसमें अभी प्रेशर है, वहाँ पे बन रही है चाय। यहाँ पे दूध जो है आदित्य को पीने के लिए गर्म किया मैंने अभी। पढ़ाई हो गई पूरी? पक्का कि कच्चा? चटपटा सा बनाऊंगा यार, कुछ खाने के लिए चटपटा क्या दूं? दो कुछ यार, नमक मिर्ची घोल के जहर पिला दो, कोई बात नहीं। अच्छा, चाट पाट बनाओ। हाँ, और कुछ चाट पापड़ी मिठाई बनाओ यार। दही भल्ला खाओगे? हाँ। आज तो नहीं, अभी तो नहीं बन पाएगा, पर अगर खाना हो तो कल तक बन जाएगा। बन जाएगा सच में? हाँ, आपको खाना है? हैं? हाँ। आज घिया चने की सब्जी। मेरे को दही भल्ला पसंद है। ये क्यों लेती है? आदो उधर वो है, है दूध चाय है मेरी, मत गिरा देना। घिया कौन खाता है? तो क्या बनाऊं? भिंडी इतने खा खा के अक गए हैं। कद्दू परसों ही बनाया था। आखिरी बार सफेद चने कब बनाए थे याद करो। तो तुम ही नहीं खाते हो यार, मोटी दालें तुम्हारे ही होती है। गैस होती है, उससे दिक्कत तुम्हें है, मुझे नहीं है। तुम ऐसा करते हो फिर, पानी पानी जैसा वो पीते हो उसका और दाने जैसे रहने देते हो ऐसे ही राजमा के। घिया चने को रहना गोली मारो, साला घिया चने। क्या? घिया चने को गोली मारो। उबाल दिए हैं मैंने, अब चने उबाल दिए ना? हाँ, घिया भी उबाल दिए साथ में। घिया उबाला है, अब आप यूपी में नहीं है, घिया नहीं उबाली है। लौकी, घिया इज लौकी एंड लौकी इज फीमेल। लौकी इज नॉट बनाया है, लौकी बनाई है। अच्छा बताओ, लौका राम मेल है कि फीमेल है? लौका राम इज मेल। हाँ,
पर तो लौ की राम नहीं हो आपने सकता लौ ना। की देवी सुना कभी? लौ का राम आपने कहीं सुने होंगे, पर लौ की देवी सुना आपने कभी? हाँ सुना है। कब सुना आपने? एक एग्जांपल बताओ मुझे। लौ की देवी अभी बोला और अभी सुन लिया। लौ की देवी कोई नाम नहीं होता, क्योंकि लौकी इज मेल। चुप रहो तुम। कीप क्वाइट। तो पता है इटालियन में ना हैव टी। हर चीज का एक जेंडर होता है। अगर आप टीचर होते तो आप क्या नॉलेज देते फिर? आप टीचर होते तो आप क्या नॉलेज देते? मौज करानी मैंने बच्चों को, मौज। देखो उसकी वो गेम चली हुई है और कुछ नहीं मिलता इसमें। चम्मा देख के आइए भैया आज। चप्पा चुप्पू। बोतल टेढ़ी कर दी है इसने उधर। क्या सच में? आप दूसरी बॉटल ले लो बेटा। यहाँ पे मेरे को भी ली है राखी, जो कि आदित्य ने बनाई है। आदित्य ने मेरे को भैया बना दिया है अपना। अब आदि आज के बाद मेरी दीदी है, तो मैं आपको बोलूँगी आदू दीदी। नहीं नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। तो आपने मुझे राखी दी है, ऐसे ही पहना है। आप मेरी रक्षा करोगे? आप मम्मा की रक्षा करोगे हमेशा? हाँ वो मैं तो, दिख भी रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? हाँ वो तो करूँगा, पर अरे भाई बहन बोल के नहीं, रक्षाबंधन के दिन रक्षा का धागा तो हम किसी को भी बांध सकते हैं। हाँ जिसकी हम रक्षा करेंगे उसके लिए बांध सकते हैं ना। मेरी रक्षा करोगे हमेशा? हाँ, जब तक ये छुटेगा नहीं। जब तक छूटेगा नहीं तभी तक रक्षा करोगे बस? हाँ, उसके बाद नहीं करोगे? उसके बाद नहीं करूँगा। जब तक सबूत टिका रहेगा तब तक करूँगा। ओके डन। पर भाई बहन मत भूलाना। चलिए। तो ये देखिए घिया चने के लिए जो तड़का है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं करी है, बस वही नॉर्मल जो तड़का लगाते हैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक वाला वही है। खाओ खाओ। तो सुबह 7:30 बजे उर्वी की पेट पूजा जो शुरू हो गया, और इस बेड का गद्दा सुबह सुबह ही मैंने धूप में डाल दिया, क्योंकि आप देख सकते हो आज अच्छी धूप निकली है। और ये सुबह की उठी हुई है 6:30 पौने 7 बजे की। तो नीरज तो अभी तक सो रहे हैं, तो मैं सोचूँ अपना जो बेड है ये पूरा धमा चौकड़ी करती है उर्वी रात भर। तकिए कंबल इधर से उधर गुड़िया, तो ये सब कुछ समेट लेती हूँ पहले। लगा दिया बेड में दही है? बेड दही। पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? जाओ पापा को उठा के आओ। बंदरी मुझे बंदरी मैं बंदरी। पहले नमस्ते कर दो, पहले नमस्ते कर दो। नो पहले नमस्ते। क्यों? हाथी क्या? हाथी नो। इसको नीनू कराओ पहले, इसको नीनू करा दो पहले। लो इसको भी करा दो, ये तो सो गई है, ये भी सोया हुआ है। ना हाय ना नमस्ते, कुछ भी नहीं है। नमस्ते कर दो, हाय भी कर दो, बोल दो हाय। नमस्ते भी कर दो, जय श्री राम भी कर दो, जय श्री राम। ओहो ये किसकी बार्बी है? ये किसकी बार्बी डॉल है? मेरी। हाय कर दो पहले। ये कौन बैठा है इसके सिर पे? ये गई।
कि को छत पे ले आओ, फिर ये नीचे जाने के लिए बिल्कुल खुश नहीं रहती है। हाथ पे पकड़ लो तो इसको लगता है कि नीचे ले जा रहे हैं मुझे। फेंको फेंको पत्थर, आगे को फेंकते, पीछे को नहीं फेंकते। पागलू पगलू। चलो उठो। और आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छी धूप निकली हुई है और बादल का कोई नामो निशान फिलहाल तो आसमान में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज अच्छी धूप रहने वाली है पूरा दिन भर। और ये रहा गद्दा, ये मैंने बाहर डाल दिया है। वैसे तो जो दूसरे गद्दे हैं ना, जो दूसरे रूम के गद्दे, उनको भी बाहर डालने की ज़रूरत है, लेकिन डाल तो दूंगी अभी, लेकिन दिन में फिर उठाना मुश्किल चले जाते हैं उर्वी के साथ। इसको सोना भी होगा अभी जल्दी, तो दूसरे रूम में भी सुला सकते हैं, पर वहाँ पे शोर बहुत आता है गाड़ियों का। बाकी वो जो अपनी घड़ी है उनमें भी डलवा लेने थे सेल, चेंज करके पहनी जा सकती है, ऐसे ख़राब हो जाएंगी नहीं तो रखी रखी। मेरी भी हैं 2 घड़ियाँ, उनमें भी है। तो सुबह के जो है 11:30 हो गए और थक के हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि पहले पानी बहुत कम प्रेशर में आ रहा था, उसमें बस डर के काम हुआ है कि ऐसा ना हो कि पानी चला जाए। अब जाके पानी प्रेशर में आया है, तो कपड़े धो के साफ़ पानी में निकाल के अभी मैं धूप में डाल के आई हूँ। और भी सो गई है बेचारी, बिना नहाई सो गई आज, क्योंकि ये कपड़ों के चक्कर में मैंने सोचा था कि नहलाऊंगी। वैसे तो मैं उसको ऐसे ही नहलाती हूँ 10:30-11 बजे करीब, पर आज वही ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि पानी भी 9:15 बजे कुछ आया था। और अभी देखो 11:30 हो गए, अभी भी पानी चला हुआ है, मतलब चल ही रहा है अभी। पहले प्रेशर में नहीं आ रहा था तो टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा था, और अब टंकी भर चुकी है, पर अब और कपड़े धोने की बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं बची है। तो ये जो ब्लॉग है ना, इसको भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अब बस ब्लॉग एंड करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया था, क्योंकि अब इससे आगे कंटिन्यू करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं, तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।